बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लास्ट स्टूडेंट प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, सैलेंट फीचर्स कौन से होते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, इनमें डिफरेंसेस कौन से हैं, और लास्ट में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं वो हम समझेंगे। सबसे पहले तो हम असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ स्टेट देखते हैं। एक जो स्टेट है उसके असेंशियल एलिमेंट्स कौन से होते हैं। एक तो उसकी डेफिनेट टेरिटरी होनी चाहिए, उसके पास एक एराजी होनी चाहिए, एक ज़मीन होनी चाहिए। सेकंड है कि परमानेंट पॉपुलेशन होनी चाहिए, उस टेरिटरी पे लोग रहते हों, परमानेंट हों, रेफ्यूजीज वगैरह ना हो। उस टेरिटरी पे उनकी गवर्नमेंट होनी चाहिए, उनकी सॉवरेनिटी होनी चाहिए, यानी वो खुद आज़ाद हों, उनको कोई और सॉवरेन पावर कंट्रोल ना कर रहा हो। उनके पास एक लिबर्टी हो कि वो किसी भी और स्टेट के साथ ट्रीटी वगैरह साइन कर सकती हैं और ट्रेड वगैरह कर सकती हैं। स्टेट के एसेंशियल एलिमेंट्स में से एक मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट स्टेट का एक एसेंशियल एलिमेंट है। इसको स्टेट का एडमिनिस्ट्रेटिव और कंट्रोलिंग टूल भी कहा जाता है। एक बार अगर एक स्टेट आज़ाद हो गई, उसकी जो गवर्नमेंट है वो टाइम टू टाइम चेंज होती है। जैसे कि पाकिस्तान एक स्टेट है या कंट्री है। जैसे पाकिस्तान आज़ाद हुआ, उसके बाद पाकिस्तान की गवर्नमेंट 1947 से लेकर आज तक टाइम टू टाइम चेंज होती आ रही है। जो गवर्नमेंट है डेमोक्रेटिक भी हो सकती है, डिक्टेटोरियल भी हो सकती है, मोनार्क भी, ऑटोक्रेट भी। अगर तो गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है वो दो टाइप्स की होती है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को साथ साथ समझते चलेंगे। अब फर्स्ट इसका की फीचर है हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड स्टेट। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में गवर्नमेंट का हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट सेम होता है, जबकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होता है, जबकि हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होता है। जैसे कि पाकिस्तान पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो इसका हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर है, हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट है। इसी तरह अमेरिका प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसका हेड ऑफ द गवर्नमेंट और हेड ऑफ द स्टेट दोनों ही सेम पर्सन है। सेकंड है रियल हेड। अब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो प्रेसिडेंट है वो ही रियल हेड होता है, जबकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनल हेड होता है, सिर्फ नाम का हेड होता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे एक्ट करता है, जबकि जो प्राइम मिनिस्टर है वही रियल हेड होता है। थर्ड है एग्जीक्यूटिव एज ए पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दोनों में ही सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट मौजूद है। तो गवर्नमेंट की तीन ब्रांचेज हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये तीनों ही डिफरेंट पर्सन्स के पास होंगी, सेपरेट होंगी। इनके ऊपर एक दूसरे का चेक एंड बैलेंस होगा। सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी होता है और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी होता है, लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं होता, कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का पार्ट होता है। यानी जो प्रेसिडेंट एक्ट करेगा लेजिस्लेचर का उसके ऊपर चेक होगा। फोर्थ है रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो एग्जीक्यूटिव होता है वो लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। यानी अगर प्रेसिडेंट कोई भी एक्ट करता है तो लेजिस्लेचर क्वेश्चन वगैरह नहीं कर सकता, क्योंकि लेजिस्लेचर के साथ वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जबकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर से रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी अगर कोई भी प्रेसिडेंट एक्ट करता है उस एक्ट के लिए लेजिस्लेचर को वो रिस्पॉन्सिबल होगा, लेजिस्लेचर उससे क्वेश्चन कर सकता है। फिफ्थ है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए रिमूव नहीं किया जा सकता जब तक उसका टाइम एक्सपायर नहीं होता। जैसे कि प्रेसिडेंट 5 इयर्स के लिए सर्व करता है। अब इन 5 इयर्स के पूरे होने से पहले प्रेसिडेंट के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मोशन इनिशिएट नहीं किया जा सकता, लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भले ही प्रेसिडेंट का टाइम एक्सपायर नहीं होता, उससे पहले भी उसको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए रिमूव किया जा सकता है। लेकिन स्टिल जो प्रेसिडेंट है अगर कोई मिसकंडक्ट करता है या फिर इनकेपेबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज, इस केस में उसको रिमूव किया जा सकता है, लेकिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उसके खिलाफ इनिशिएट नहीं किया जा सकता, यानी वोटिंग के जरिए उसको रिमूव नहीं किया जा सकता। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के एग्जांपल्स कौन से हैं, कौन से कंट्रीज में ये एग्जिस्ट करते हैं। अब जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो यूएसए, ब्राज़ील और श्रीलंका में एग्जिस्ट करता है, जबकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूके, इंडिया और पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है। उसके बाद है कैबिनेट।
अब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो कैबिनेट की एडवाइस है प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होती। कैबिनेट जो कि एक्सपर्ट पर्सन्स या मिनिस्टर्स का एक ग्रुप होता है वो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करते हैं। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अगर वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं, प्रेसिडेंट अगर चाहे तो उस एडवाइस को फॉलो कर सकता है, अगर चाहे तो वो नहीं कर सकता। जबकि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट दोनों मिलके ही आपस में एडवाइजेस करके डिसीजन लेते हैं, यानी एक दूसरे की एडवाइजेस एक दूसरे के ऊपर बाइंडिंग होती है। कैबिनेट के जो मेंबर्स हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट कैबिनेट के लिए जो मेंबर्स सिलेक्ट करता है वो सिर्फ एक्सपर्ट पर्सन्स को ही सिलेक्ट करता है फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। प्रेसिडेंट देखता है कौन सा बंदा एक्सपर्ट है, से डिपार्टमेंट से है, के पास ये लिबर्टी होती है कि वो किसी भी डिपार्टमेंट से किसी भी एक्सपर्ट पर्सन को चूज कर सकता है और उसको कैबिनेट का मेंबर बना सकता है। जबकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स होते हैं, सिर्फ वही कैबिनेट के मेंबर्स बन सकते हैं। जैसे अगर पाकिस्तान में ही देखा जाए तो कैबिनेट है उसके मेंबर्स को ही प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट करता है, उसके जो मेंबर्स होते हैं वो मिनिस्टर्स ही होते हैं, एमएनएज वगैरह होते हैं। अब हम देखते हैं मेरिट्स और डीमेरिट्स ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की हम मेरिट्स और डीमेरिट्स देखेंगे, इसके बरअक्स आपको आइडिया हो जाएगा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं। सबसे पहले देखते हैं मेरिट्स ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फर्स्ट है सेपरेशन ऑफ पावर्स। अब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तीनों अलग अलग पर्सन्स हैंडल करते हैं, ये आज़ाद होते हैं, अपने स्फीयर में एक्ट करते हैं। तो एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के एड्स को इंटरफेयर नहीं करता, ये भी एक मेरिट है, अपने स्फीयर में इफेक्टिव काम करते हैं क्योंकि कोई भी ऑर्गन उनके एड्स में इंटरफेयर नहीं करता। जैसे लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना, कानून ही बनाएगा, एग्जीक्यूटिव आके इंटरफेयर नहीं करेगा। इसी तरह एग्जीक्यूटिव का काम है उस कानून को इन्फोर्स करना, तो कोई भी आर्गन आके इंटरफेयर नहीं करेगा। जुडिशरी का काम है उस कानून को इंटरप्रेट करना, कोई भी आर्गन उसके साथ इंटरफेयर नहीं करेगा। सेकंड है एक्सपर्ट गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को गवर्नमेंट ऑफ एक्सपर्ट्स कहा जाता है। जैसे हमने पढ़ा उसकी जो कैबिनेट होती है, कैबिनेट के जो मेंबर्स हैं वो एक्सपर्ट पर्सन्स होते हैं। प्रेसिडेंट के पास ये आज़ादी होती है, वो किसी भी डिपार्टमेंट से जाके कोई भी एक्सपर्ट बंदा कैबिनेट के लिए चूज कर सकता है। उसके ऊपर ये लिमिटेशन नहीं होती कि वो सिर्फ मिनिस्टर्स को ही सिलेक्ट करे अपनी कैबिनेट के लिए। थर्ड है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ पार्टी, यानी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती। यानी प्रेसिडेंट कैबिनेट के लिए जो एक्सपर्ट मेंबर सिलेक्ट करता है, भले ही उसका कोई भी कनेक्शन किसी भी पार्टी के साथ ना हो, उसको भी सिलेक्ट किया जाता है, इससे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती। लेकिन इसके बरअक्स अगर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को देखा जाए, सिर्फ इलेक्टेड मिनिस्टर्स को ही सिलेक्ट किया जाता है, उसमें भी सिर्फ उनको ही सिलेक्ट किया जाएगा जो उनकी पार्टीज के मेंबर्स होते हैं, उनकी पार्टीज को फेवर करें। तो यहाँ पर जो मैं मेरिट्स बता रहा हूँ वो तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की है। इसके बरअक्स अगर आप देखोगे तो वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की डीमेरिट्स बन रही है। फोर्थ है स्टेबल गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक स्टेबल गवर्नमेंट होती है क्योंकि प्रेसिडेंट का जो टाइम है वो फिक्स होता है, तो उसके टाइम एक्सपायर होने से पहले उसको रिमूव भी नहीं किया जा सकता, इसलिए इसमें खर्चा भी कम आता है और री इलेक्शंस के लिए ज़्यादा बजट भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। जैसे कि अगर इलेक्शंस हुई, प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुआ, 2 साल के बाद उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मोशन स्टार्ट हुआ और उसको रिमूव किया गया, उसके बाद री इलेक्शंस होंगी, इलेक्शंस पे खर्चा आएगा, गवर्नमेंट अलग से तबाह हो जाएगी, इकोनॉमी अलग से गिर जाएगी। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता। प्रेसिडेंट को सिर्फ तब ही रिमूव किया जा सकता है जब वो मर जाए, अब बहुत बीमार हो जाए, अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म ना कर सके, या अगर वो कोई ग्रास मिसकंडक्ट करता है, उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मोशन स्टार्ट नहीं किया जा सकता। अब हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की डीमेरिट्स देखते हैं। फर्स्ट है लेस रिस्पॉन्सिबल। जैसे कि प्रेसिडेंट अपने ही स्फीयर में इंडिपेंडेंट होता है और कोई भी बंदा उसके एक्शंस की वैलिडिटी को चेक नहीं कर सकता, इसलिए वो इररिस्पॉन्सिबल हो जाता है। सेकंड है रिजिड गवर्नमेंट। अब जैसे ही प्रेसिडेंट अपॉइंट किया जाता है तो उसको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए रिमूव भी नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको रिजिड गवर्नमेंट भी माना जाता है। अगर एक प्रेसिडेंट ऐसा मिल जाता है जो मुल्क के लिए, कंट्री के लिए बेनिफिशियल नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए उसको रिमूव किया जाए।
थर्ड है फेवरेटिज्म। प्रेसिडेंट के पास ये पावर होता है कि वो कैबिनेट के मेंबर्स को सिलेक्ट कर सकता है किसी भी डिपार्टमेंट से। ऐसा भी हो सकता है, चांसेस हैं कि वो अपने फेवरेट पर्सन्स को सिलेक्ट करे। ये भी एक टाइप की डीमेरिट है। फोर्थ है ऑटोक्रेसी। जैसे कि प्रेसिडेंट के पास बहुत सारे पावर्स होते हैं, वो कुछ भी कर सकता है, कोई भी उससे उस बारे में क्वेश्चन नहीं कर सकता। तो यही डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, मोनार्की या डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट हो सकती है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जो डीमेरिट्स हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की मेरिट्स हो सकती हैं। जो प्राइम मिनिस्टर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, वो फ्लेक्सिबल गवर्नमेंट होती है, यानी अगर वो कंट्री के लिए बेनिफिशियल नहीं है तो उसको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए रिमूव किया जा सकता है। तो ये एक मेरिट है और वो सिर्फ मिनिस्टर्स को ही इलेक्ट करेगा। ऑटोक्रेसी का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि प्राइम मिनिस्टर कोई भी काम करता है तो लेजिस्लेचर पूछने वाला है, जुडिशरी उसके एक्ट्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। रिक्वेस्ट एक ही करूंगा कि एक छोटा सा कोई सा भी कमेंट लाजमी कर दो और ये वाले इंस्ट्रक्शंस भी जरूर फॉलो करो। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के दूसरे वीडियोस देखने हैं आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो। यहाँ पर हर सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। क्लिक करके सारे नोट्स को एक्सेस कर सकते हो।